चंदन श्री हरि भगवान का एक सिंबल है और कुमकुम देवी माँ, तो उनका साथ में होना नितांत आवश्यक है। और एक सनातनी के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा गर्व वाली बात होनी चाहिए कि अगर वो तिलक धारण करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पूजा या पूजा में बैठने से पहले या जब भी। तो ये नहीं कि तिलक लगाने से हमारे में मॉडर्निटी कम हो जाती है। यथासंभव तिलक लगाने से जो हमारे अंदर के भगवान हैं, हम उनका एक किस्म की पूजा कर रहे होते हैं, उनको नमस्कार कर रहे होते हैं। और ऐसे कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है जो तिलक धारण नहीं करते। साधकों के लिए भगवान शिव खुद आ रहे हैं इस बार अतिरुद्र साधना के लिए। डेफिनेटली हमारे सर पे बड़े स्वामी जी का हाथ है, तो उस साधना को तो सफल भी होना है, संपन्न भी होना है और वो डेफिनेटली फलीभूत भी होगी। इसमें मुझे कोई दो राय कभी भी नहीं होती। रेगुलर साधनाएं तभी होती हैं जब उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, नहीं तो स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी का दौर ना वहीं स्टॉप हो जाता है अगर साथ में कृपा ना हो, आशीर्वाद ना हो। जो एक के बाद एक प्रेरणा आती जाती है ना, वो हमारी कभी नहीं होती। वो प्रेरणा सीधी भगवान की ही दी हुई होती है। अच्छा ठीक है, तुम ये भी करके देखो। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान को स्वयं आनंद आ रहा है आश्रम में विराजमान होकर, ड्यूरिंग यज्ञ एनवायरनमेंट देखकर। और जैसे जिन दिनों में देवी माँ के अभिषेकम चल रहे हैं, श्री हरि भगवान का सुबह का अभिषेक चल रहा है, आरती हो रही है, सबके लिए प्रसाद बन रहा है, सभी लोग तन्मयता से लगे हुए हैं, तो मैं तो एक एक क्षण को साधना में काउंट करती हूँ। उस समय सेवा करते हुए जब वो जाप चल रहा है, मनन चिंतन चल रहा है, वो जो श्री हरि भगवान कृपा करते हैं, उनका नाम अपने आप मन करता है कि अब लिया जाए, तो फिर ये कृपा से कम नहीं है। इसके ऑपोजिट अगर हम संसार में बैठ के सांसारिक बातें कर रहे हों, बताइए कब हमारा जब ध्यान खुद से स्वतः स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा लगता है कि भगवान बस ऐसे दौर चला के रखें, क्योंकि अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेके आने के लिए भी साधनाओं का होना नितांत आवश्यक है। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। इस बार हम भोले बाबा के साधना में हम क्या उपहार देने वाले हैं अपने सभी साधकों को, तो आपको पता ही है कि जैसे हमारे महादेव सिंपल हैं, सिंपल एंड सीधे साधे, क्लियरली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ऐसे ही हमारी जो वेलकम किट है वो सिंपल बहुत हो गई है। हमको ज़्यादा मनन चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ी इस किट में। सो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सो इस बार भगवान की अतिरुद्र साधना के लिए एक डायरी, हो सकता है इसका फ्रंट पेज हम चेंज कर दें, उसके ऊपर अभी मनन चिंतन चल रहा है, बट डेफिनेटली डायरी तो होगी। आपकी अनुभूतियों को, आपके विचारों को, उस समय आपकी मनोस्थिति कैसी है, प्लीज़ ज़रूर राइट डाउन कीजिए, क्योंकि प्रत्येक साधना की इसलिए ही सेपरेट डायरी दी जाती है ताकि सभी साधनाओं का स्वादन मिक्स ना हो जाए, तो इसीलिए हम आपको डायरी भी अलग अलग देते हैं। सो इस बार हम आपको देने वाले हैं छोटे से आपके अपने भगवान महादेव का एक शिवलिंग। तो इनकी पूजा करते हुए ही आप अतिरुद्र साधना करने वाले हैं। तो ये आपको ब्रह्मचारी जी बताएंगे कि इनको आपने कब कब अपनी साधना में कैसे क्या करना है, ये उनके द्वारा आपको निर्देश दिए जाएंगे। बट जहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये अतिरुद्र साधना में बिल्कुल आपके साथ साथ संग संग चलेंगे। सो भगवान आ रहे हैं, तो आप दोनों हाथों से उनको पकड़ने के लिए तैयार रहिए और छोड़ना नहीं है। हमने इसमें मौली और सुपारी रखी है। अगर ये आपकी पहली साधना है तो आप इस पे धागा लपेटना शुरू कर दीजिए मौली का, और अगर आपकी साधनाएं ऑलरेडी चल रही हैं तो हम मौली का इस्तेमाल कर सकते हैं और सुपारी भगवान को चढ़ा देंगे और हम उस पर अच्छी सी मौली बांध देंगे, ताकि इस मौली के धागे जैसा हमारा भगवान के साथ नाता भी अटूट हो और हमारा ऊर्जा पुंज भी बढ़े। और इसमें हमने भगवान के अति प्रिय रुद्राक्ष की माला रखी है। रुद्राक्ष की बहुत ही महत्वता है अतिरुद्र साधना में। और इस बार यूनिक हम ये करने वाले हैं, महादेव को जैसे वो पसंद है ना चंदन, तो साथ में बट्टी दी जाए और एक चंदन की लकड़ी दी जाए, ताकि आप हर रोज एक तिलक धारण करके आ सकें, उनको भी तिलक लगाएं और खुद भी उनका प्रसाद ग्रहण करें। और ऐसे कोई देवी नहीं है, कोई देवता नहीं है जो तिलक धारण नहीं करते।
तो ये आपका एक पर्सनल अपना एक छोटा सा बट्टी रहेगा और चंदन की लकड़ी रहेगी, तो भगवान भी स्वीकार करेंगे एंड आई होप आपको भी अच्छा लगेगा ये गिफ्ट। सुगंधि पुष्टिवर्धनम, तो भगवान के लिए भी पूजा अर्चना में उनके लिए डेफिनेटली हम सुगंधि का इस्तेमाल करेंगे। तो इस बार भी हम आपको फायर हैजर्ड से बचाने के लिए एक दिया देंगे जो कि केवल पानी से जलता है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और फिर से आपके लिए एक छोटा सा लोटा, एक छोटी सी आचमनी, उसके सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी प्लेट, ये सारी चीज़ें बहुत सहायक होती हैं। और ये नहीं कि ये आपको बार बार आपको खरीदनी है, हर साधना में नहीं लेनी है। ये तो हम आपको आश्रम की तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपके पास जिस समय की जैसी अवस्था हो, जैसी ज़रूरत हो, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए इन चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमेशा की भांति आपके लिए कुमकुम, चंदन का पाउडर और विभूति। स्पेशलाइजेशन ये है इन सब का कि विभूति हम थोड़ी सी हमेशा रख लेते होते हैं जब हमारी बड़े स्वामी जी द्वारा साधनाएं चल रही होती हैं, और चंदन श्री हरि भगवान का एक सिंबल है और कुमकुम देवी माँ, तो उनका साथ में होना नितांत आवश्यक है। और एक सनातनी के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा गर्व वाली बात होनी चाहिए कि अगर वो तिलक धारण करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पूजा या पूजा में बैठने से पहले या जब भी। तो ये नहीं कि तिलक लगाने से हमारे में मॉडर्निटी कम हो जाती है, यथासंभव तिलक लगाने से जो हमारे अंदर के भगवान हैं, हम उनका एक किस्म की पूजा कर रहे होते हैं, उनको नमस्कार कर रहे होते हैं। अब आप महादेव की साधना करने वाले हैं तो आपको एनर्जी तो चाहिए। एज यूजुअल हम एनर्जी बार्स और प्रसाद आपको देते हैं। ये एक जस्ट एक छोटा सा जेस्चर है, जो भी आपकी एनर्जी को और बढ़ाए वो सामान आप साथ में आते हुए लेके भी आएंगे। सो कृपया ये भी स्वीकार कीजिएगा। एंड भगवान की साधना में श्वेत वस्त्रों का पहनना आवश्यक रहेगा। तो यहाँ से हम आपको एक छोटी सी पतली सी क्योंकि गर्मी और बरसातों का मौसम रहने वाला है, तो उस ऋतु के हिसाब से हमने आपके लिए ये अरेंज किया है। तो ये ड्यूरिंग यज्ञ, ड्यूरिंग जपा आप ओढ़ सकते हैं और अपना भी लेके आ सकते हैं, लेकिन ये आश्रम की तरफ से आपको डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा। और अंत में हम आपसे साझा करेंगे द लेजेंड ऑफ गॉडेस बुक। फिर से देवी माँ की बुक है, बड़े स्वामी जी द्वारा लिखित है। और क्योंकि जब साधना चलती है, मेरा ये मानना है कि उस समय मौन बहुत होना चाहिए। और केवल मौन रखने से समय नहीं कटता, केवल साधना करने से समय नहीं कटता। उस समय को डिसिप्लिन में लेके आने के लिए कुछ कुछ चीज़ें बीच में ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि हमने अच्छी बुक्स पढ़ ली, तो जब साधना में बैठे हमारे विचार वैसे ही होने चाहिए। जिन लोगों का हिंदी का रहेगा तो वो हमें अपनी प्रेफरेंसेस पहले बता सकते हैं कि हमारा लैंग्वेज प्रेफरेंस हिंदी है, और जिन लोगों का प्रेफरेंस इंग्लिश का रहेगा तो हम अकॉर्डिंगली वैसे ही सारी बुक्स आपके लिए अरेंज करके रखेंगे। तो इस बार हम ये सोच रहे थे, क्योंकि सबका एक ही लैंग्वेज सबकी फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं हो सकती है, तो थोड़ा सा इस पे भी हमने मनन चिंतन किया। ये इस बार की हमारी स्पेशल किट थी और आई होप आपको भी पसंद आई होगी। एंड मुझे पक्का पता है महादेव किसी भी चीज़ में कोई नुक्स नहीं निकालती, तो उनको पसंद आ चुकी है। सो एक बार फिर से हम डिटेलिंग पे चले जाते हैं डेट्स की, ताकि कोई दुविधा ना रहे। 1 अगस्त को चेक इन रहेगा, 2 अगस्त को ओरिएंटेशन रहेगा और 3 अगस्त को हमारा पहला यज्ञ है, जो कि श्रावण मास का पहला सोमवार रहेगा। और पूर्णाहुति रहेगी जन्माष्टमी वाले दिन 4 सितंबर को, उस दिन लास्ट यज्ञ रहेगा और 5 को चेकआउट रहेगा। तो इस प्रकार हम भगवान को अपनी यथासंभव बुद्धि से, यथासंभव भावना से और तन मन धन से भगवान को पुकारेंगे और यही कोशिश करेंगे कि हमारी अतिरुद्र साधना बहुत ही सक्सेसफुल रहे और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। धन्यवाद।